Morning students. Today we will study classifications of working. In the previous lectures we have studied about the concept definition of working capital. Now today we will study the different classifications of working capital. What are the different types or classifications? क्या क्या होते हैं working capital के types? Before going ahead हम लोग एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि वर्किंग कैपिटल होता क्या है। स्टूडेंट्स, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि किसी भी बिजनेस का जो डेली खर्चा है वो खर्चा करने के लिए जो पैसे की ज़रूरत होती है उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो द डे टू डे एक्सपेंसेस वट एवर द फंड्स रिक्वायर्ड फॉर द डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ एनी टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। और ये डे टू डे एक्सपेंसेस जो होते हैं और जिसके लिए फंड्स की ज़रूरत होती है वो एक साल से कम समय का होना चाहिए। तो ये तो वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट था जो हम लोगों ने समझ चुका है पिछले क्लासेस में। आज हम लोग डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के क्लासिफिकेशंस को डिफरेंट क्राइटेरिया में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट और ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट का मतलब कि एग्जैक्ट क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो द फर्स्ट इज योर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि जब भी कोई फर्म अपना पैसा सिर्फ करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया है, इसीलिए लिखा हुआ है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द फर्म्स टोटल इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स। मीन्स कंसेप्ट को पकड़िए। वर्किंग कैपिटल का मतलब हमने क्या बोला था? फंड्स रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में सिर्फ करंट एसेट्स का बात होगा। तो हम लोगों ने करंट एसेट्स का मतलब पहले ही समझा था कि करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है। करंट एसेट्स का मतलब द एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर। एक साल के अंदर अंदर उसको कैश में हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर हम लोग एक साल से कम समय के लिए उसको इस्तेमाल कर। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में जो फंड्स रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस का जो हम लोग मीनिंग समझे हैं उसमें सिर्फ करंट एसेट्स होंगे, जैसे कैश, कैश एट बैंक, डेटर्स, रॉ मटेरियल्स, ये सब सारी चीज़ें। ठीक है। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कोई भी आपको पूछे पूरा करंट एसेट्स में जो फंड्स इन्वेस्टमेंट करते हैं वर्किंग कैपिटल के लिए तो बोलते हैं हम लोग करंट एसेट्स। ठीक है। फिर से एक बार समझाता हूँ मैं। जैसे कि हमने क्या कहा था कि वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है कि फंड्स रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस विद इन अ ईयर इज वर्किंग कैपिटल। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में क्या है? सिर्फ करंट एसेट्स को डालेंगे। कैपिटल का जो मीनिंग है वही रहेगा बट सिर्फ करंट एसेट्स हो। अब आते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल इज जस्ट अपोजिट ऑफ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल में हम लोगों ने देखा था कि देखना है हम लोगों को कि नेट वर्किंग कैपिटल इज नथिंग, इट इज जस्ट द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। मतलब जब भी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वही नेट वर्किंग कैपिटल होगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेट वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। मतलब कि किसी भी कंपनी में जब करंट एसेट का मतलब संपत्ति जैसे कैश, बैंक, डेटर्स, इन लोगों का जो अमाउंट रहेगा उसमें से जितना भी मेरा लोन है, करंट लोन है, जितना भी उधार है उसको जो माइनस कर देते हैं और जो एग्जैक्ट जो बचता है उसको हम लोग बोलते हैं नेट। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नेट वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव होना मीन्स नेट वर्किंग कैपिटल शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव इन नेचर फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। नेट वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव होगा ये पता कैसे चलेगा? नेट वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव तब होगा जब करंट एसेट विल बी ग्रेटर देन करंट लायबिलिटीज। मतलब मेरा जो संपत्ति होगा, करंट संपत्ति, फॉर एग्जांपल कैश, बैंक, डेटर्स, ये सब सारा ज़्यादा होगा मेरे लोन से, मेरे उधार से। समय हम लोग समझेंगे पॉजिटिव नेटवर्किंग कैपिटल। नेगेटिव नेटवर्किंग कैपिटल कैसे समझेंगे? जब मेरा करंट एसेट्स कम होगा और करंट लायबिलिटीज ज़्यादा होगा, तब मेरा लोन ही ज़्यादा होगा और मेरा संपत्ति ही कम होगा। मतलब कोई भी बिजनेस को अगर रन करना है तो मेरा नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट एसेट्स शुड बी ग्रेटर देन द करंट
ठीक है, तो ये जो दो क्लासिफिकेशन है, इसको एक एग्जांपल से भी हम लोग समझ सकते हैं। इन फ्यूचर में भी जब आप लोगों का जॉब लगेगा, आप लोगों को जब पूछा जाएगा कि तुम्हारा ग्रॉस सैलरी कितना है, तब क्या करते हैं, अपना पूरा बताते हैं विदाउट डिडक्शन। जैसे कि आपको 50,000 बोलेंगे, 50,000, तो उसमें कोई डिडक्शंस नहीं। और नेट वर्किंग कैपिटल में अगर हम बोलेंगे कि आपका नेट सैलरी कितना है, तो जिस तरह नेट वर्किंग कैपिटल में CA माइनस CL करते हैं, उसी तरह आप बताएंगे कि सैलरी में जितना डिडक्शंस माइनस करके आपको मान लीजिए 35,000 मिलता है। तो वो क्या किया आपने, सारा माइनस करके बताया, जितना भी आपका टैक्स कटता है, जितना भी आपका डिडक्शन है, वो सारी चीज़। उसी तरह क्रॉस वर्किंग कैपिटल हम लोग सारे करंट एसेट्स को लेके चलेंगे, और नेट वर्किंग कैपिटल में सारा बकाया को माइनस करके चलेंगे। तो दीज आर बेसिक टू टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, क्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग। और दो टाइप्स है। फर्स्ट टाइप है परमानेंट वर्किंग कैपिटल, और एक है वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। वेरिएबल को हम लोग सीजनल भी बोल सकते हैं, फ्लक्चुएटिव भी बोल सकते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं कि परमानेंट वर्किंग कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल का मतलब है कि जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है, डे टू डे एक्सपेंसेस करने के लिए हम कुछ फंड्स अपने बिजनेस में हम, इसी को बोलते हैं परमानेंट वर्क। इसलिए यहाँ लिखा है मिनिमम लेवल ऑफ करेंट एसेट्स विच इज कंटिन्यूसली रिक्वायर्ड बाय अ फर्म टू कैरी ऑन इट्स बिजनेस ऑपरेशन इज रेफर्ड टू एज परमानेंट और फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर में कुछ फिक्स अमाउंट रखते हैं और इमरजेंसी, ये हमारे घर के हर एक घर में रखते हैं। इमरजेंसी का मतलब मेडिकल इमरजेंसी, या फिर अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स, या फिर कोई चीज़ ज़रूरत हो, कुछ अमाउंट रखते हैं। उसी तरह किसी भी बिजनेस एक्टिविटी जो फिक्स्ड अमाउंट होता है वो हमेशा रखा जाता है परमानेंट, ताकि मेरे को इमरजेंसी में काम आए, या फिर अचानक ज़मीन पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए या बिल्डिंग में करने के लिए जो फिक्स्ड खर्चा है उधर करने के लिए। तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल अगर कोई पूछेगा, या फिक्स्ड मीन्स which is continuously required, the fixed amount which should be kept in business for the smooth running of the business। हमेशा फिक्स्ड अमाउंट जो परमानेंट अमाउंट रखते कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग और सीजनल और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल है। मतलब फ्लक्चुएटिव वर्किंग कैपिटल का मतलब जो हमारा जो डे टू डे एक्सपेंस हमेशा चेंज होता है, सीजनल टाइप का होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल रहता है रेनी सीजन। रेनी सीजन में क्या होता है कि अम्ब्रेला का सेल ज़्यादा होता है। वाई? बिकॉज रेनी सीजन देर इज मोर डिमांड ऑफ अम्ब्रेलाज। इन विंटर सीजन, रेनी सीजन there is requirement of heaters, there is requirement of ये वुलन क्लोथ्स, ये सब सीजनल है। जैसे इस गर्मी का सीजन आता है, देर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एसीज, फैंस, कूलर्स। तो सीजन वाइज जिस चीज़ का होता है के हिसाब से कैपिटल लगा। एक बेस्ट एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल वुलन क्लोथ्स का जो शॉप है, वहाँ पे वुलन क्लोथ्स का रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा कब होगा? ऑब्वियसली विंटर सीजन में। तो विंटर सीजन में जो इन्वेस्टमेंट होगा, डे टू डे एक्सपेंसेस होगा उस बिज़नेस में, वो ज़्यादा होगा। उनको वर्कर हायर करना पड़ेगा ज़्यादा, उनको वेयर हाउस रखना पड़ेगा, उनको दुकान और बड़ा करना पड़ेगा, बिकॉज डिमांड ऑफ वुलन क्लोथ्स आर। सिमिलरली सारे बिजनेस में ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल क्या है, यहाँ पे मेरा जो डे टू डे एक्सपेंसेस है वो फ्लक्चुएट कर अकॉर्डिंग टू टाइम, सीजन के हिसाब से वेरिएबल होता है। जैसे रेनी सीजन में जो जो भी दुकान वाले लोग हैं जो अम्ब्रेला करते हैं सेल, रेनकोट करते हैं, दुकान बढ़ाते हैं, स्टोर बनाते हैं, आदमी रखते हैं, तो उनका खर्च बढ़ते जाता है, डे टू डे एक्सपेंस बढ़ता है। जैसे ही रेनी सीजन खत्म होता है, उनका डे टू डे एक्सपेंस कम हो जाता है, तो मतलब मीन्स बढ़ना। दिस इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग इन कैपिटल। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशंस ऑफ कैपिटल। ये जो फिगर है, ये आप लोग एग्जाम्स में ये बिल्कुल बनाएंगे, रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। इसका एक ग्राफ है, मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ, रिलेटेड टू द वर्किंग कैपिटल। ये देखिए, यहाँ परमानेंट और टेम्पररी वर्किंग कैपिटल का ग्राफ है। ठीक है, यहाँ देखेंगे नीचे में टाइम दिया हुआ है और ऊपर में है अमाउंट ऑफ।
और देखिए बीच में पैरेलल लाइन है जो फिक्स्ड है, और एक जो ऊपर नीचे हो रहा है वो टेम्पररी और फ्लक्चुएटिंग हो रहा है। मीन्स देखेंगे कि जो पैरेलल लाइन है वो सीधा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। ये हो गया मेरा परमानेंट, जो टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होता है, वो फिक्स्ड है। मीन्स हम लोग उन्हें क्या समझा, परमानेंट वर्किंग कैपिटल में जो हमारा फिक्स्ड अमाउंट रहता है जिसे हम रखते हैं पास, और उसे हम लोग यूज़ करते हैं जब मेरे को ज़रूरत हो। टेम्पररी क्या है, अकॉर्डिंग टू सीजन है, कभी ज़्यादा यूज हो रहा है कभी कम हो रहा है, तो वो फ्लक्चुएट करता है। इसीलिए इस फिगर को मैंने एग्जामिनेशन, so this is all about the important types applications